सरल साधन है सेवा। उस सेवा से तो अपने आप को वंचित कर लेते हैं, अथवा सेवा सेवा का अवसर मिलने पे उससे हम अलग हट जाते हैं। और जहाँ हमारा मन नहीं लगता है, सभी लोगों की एक ही शिकायत होती है कि माला करते हैं, मन इधर उधर भटकता है, और भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, मन जो है चंचल है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। ये सब शिकायत करते हैं। परंतु जो सरल साधन है सेवा, ये बात जरूर है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म जो है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि हमारा अहंकार जो है हमको झुकने नहीं देता। सेवा में विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। अगर नम्रता नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। सेवा में हमेशा एक ही भाव भरा रहे, जो माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती हैं, भगवान श्री राम जो वन में जा रहे हैं, तुमरे भाग राम बन जाई, ये तुम्हारा भाग्योदय हो गया है, तुमको सेवा का परम लाभ मिलने वाला है। इसके लिए भगवान श्री राम ने ये लीला स्वीकार की है। वन गमन की जो लीला है भगवान श्री राम की, भगवान ने सेवा देने के लिए लक्ष्मण जी को सेवा का सुअवसर, ये सुमित्रा जी कह रही हैं। और वैसे तो भगवान ने कोल किरात इत्यादि सबको सेवा का अवसर दिया, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हो। क्योंकि कोल किरात इत्यादि हैं, अन्य प्रकार की साधनाएं नहीं कर सकते हैं सेवा, परंतु सेवा में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। उस विषय में भजंती हीन मत्सरा, मात्सर्य छोड़ के सेवा करनी चाहिए। सेवा में अगर मात्सर्य आ गया कि ये हमसे आगे सेवा में क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसकी टांग पकड़ के खींच दो, फिर वो सेवा नहीं हो पाई। माता सुमित्रा कहती है, राग रोष ईर्षा मद कोहू। राग रोष, अगर हम सेवा करते हैं, किसी के प्रति हमारा राग है, स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति राग है, तो हमारा मन वहां रहेगा, हम स्वामी की सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा में क्रोध का भाव आ जाए, क्रोध जो है, करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। व्यक्ति को क्रोध जो है धर्म से अलग हटा देता है, सेवा धर्म से वो वंचित रह जाएगा। क्रोधी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, थोड़ी थोड़ी बात में तो उसको क्रोध आ जाएगा, क्या सेवा करेगा। ईर्ष्या पहले कहा गया, मात्सर्य, मात्सर्य से पहले ईर्ष्या आती है, दाह जलन। कोई सेवा में आगे बढ़ रहा है तो हमारे हृदय में जलन होने लगती है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये लाभ हमको क्यों नहीं मिल रहा, इसकी जगह हमको मिले। अरे सेवा के लिए, जैसे हनुमान जी राम काज करवे को आतुर, सेवा के लिए आतुर रहते हैं, सेवा का अवसर खोजते रहते हैं, कब और कैसे सेवा का अवसर मिल जाए। वैष्णवों के लिए कहा गया है, अगर भगवान की सेवा, संतों की सेवा, वैष्णवों की सेवा न मिले तब माला इत्यादि करें। अगर सेवा मिल जाती है तो इतना जप तप अनुष्ठान इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। परंतु नित्य नियम में जो
प्रातःकालीन संध्या, संध्याकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या, इसको करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ के पहले अपना नित्य नियम कर लिया जाए, फिर सेवा में लगा जाए। जो बिना नित्य नियम किए अर्थात बिना पवित्र हुए सेवा में लगता है, भगवान उसकी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने से पूर्व अपना नित्य नियम करके, संध्या उपासना करके फिर सेवा में लगना चाहिए। तो सेवा में राग, रोष, ईर्षा, मद और क्रोध ये सब नहीं होने चाहिए। अगर ये सब आएंगे तो फिर हम सेवा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेवा का जो परिणाम आना चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे।